मौलाना वाहिद एक शिया रहनुमा है जो सियासी पार्टी के भी सरबराह हैं। वो हक सच की आवाज़ बुलंद करते हैं और इमरान खान का भरपूर साथ दे रहे हैं। अभी कौमी असम्बली में वो तकरीर कर रहे हैं और अपने जो जज्बात हैं उनका इजहार कर रहे हैं और बरमला कर रहे हैं। आइए उनकी बात सुनते हैं, फिर इस पर तबसरा करेंगे। 150 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। एक नालायक किस्म का वज़ीर दाखिला, यूं लगता है कि जैसे इनको परवाह नहीं है। किस लिए हुकूमत करते हैं आप लोग, किस लिए हुकूमत में आते हैं? यूं लगता है कि इंसानी कीड़े मकोड़े मर रहे हैं। यहाँ हम कत्ल होते हैं सड़कों के ऊपर, हमारी हिफाजत कौन करेगा? हमें आप पर एतमाद नहीं है। आप हमारी जान और माल और नामूस की हिफाजत नहीं कर सकते। कहाँ है हमारे सिक्योरिटी के इदारे? किधर हैं वो? सारे मुजरिम है, हमारे सब मुजरिम है। उन्हें गिरफ्तार कोई नहीं करता। उन कातिलों को, बेगुनाह जो मारे गए हैं, मैं कातिलों की बात नहीं करता जी सर, जो बेगुनाह मारे गए हैं, सारे बेगुनाह हमारे बच्चे थे। एक हसास मौजू पे बात करने के लिए जो एक गहरे जख्म की शक्ल में मौजूद था और ये जख्म रस्ता चला जा रहा था और गहरा होता चला जा रहा था। ये बेगुनाह लोग जो मारे गए इस वतन के बेटे थे, लेकिन यूं लगता है कि ये इंसान नहीं थे, कीड़े मकोड़े थे। और जो अपने भाइयों का, बेटों का, बेटियों का, बच्चों का बेगुनाह कत्ल हो जाना और उस पर जो दर्द होता है वो महसूस नहीं किया गया। कुव्वतें जिन्हें अवाम की इबादत और यूनिटी एक आंख नहीं भाती, जो पाकिस्तान की कौम और मिल पाकिस्तान के अवाम को कौम नहीं बनने देते, नेशन बिल्डिंग की राह में रुकावटें खड़ी करना चाहते हैं, इन्हें तकसीम करके इनकी सोशल पावर को खत्म करके इन पर मुसल्लत रहना चाहते हैं। और साथ हमारे नालायक हुक्मरानों का भी इसमें हिस्सा है। बेगुनाह लोग मारे गए, गरीब लोग मारे गए, वो हमारी माएं, बहनें, बेटियां हैं, हमारे बच्चे हैं। बेगुनाहों का कत्ल किसी का भी हो, कुरान कहता है कि मन कतल नफ्सन बगैर नफ्सिन व फसाद फिल अर्ज़ फकान्नमा कतल अन्नास जमीआ। जो एक बेगुनाह का कत्ल करे वो तमाम इंसानों का कातिल है खुदा की निगाह में। अल्लाह जो खालिक है, हमारा खालिक है, जिसने हमें अदम से वजूद बख्शा, वो कह रहे हैं कि एक बेगुनाह का कत्ल तमाम इंसानों का कत्ल है। 150 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। 150 मरतबा तमाम इंसान कत्ल हुए हैं, बच्चे मासूम कत्ल हुए हैं। कहीं से भी अक्सर अमल देखा आपने? कार्रवाई देखी, फिर रास्ते बंद। एक नालायक किस्म का ना वफाकी हुकूमत नजर आती है, ना अमन और सिक्योरिटी नाफिज कर सिक्योरिटी के जिम्मेदार इदारे नजर आते हैं। सारे मुजरिम है, हमारे सब मुजरिम है। आप सड़कें हमारी पुरअमन नहीं रख सकते। यहां हम कत्ल होते हैं सड़कों के ऊपर, हमारी हिफाजत कौन करेगा? हमें आप पर एतमाद नहीं है। आप हमारी जान और माल और नामूस की हिफाजत नहीं कर सकते। उनको एतमाद दो, उनको एतमाद दो। अपने अवाम जब आप पर एतमाद करना छोड़ देंगे फिर क्या करोगे तुम? उन सरहदों की हिफाजत कैसे करोगे? तुम्हारे बच्चे मरते हैं मरे, तुम भूखे रहते हो भूखे रहो। यूं लगता है कि जैसे इनको परवाह नहीं है। सबसे पहली जिम्मेदारी जान, माल और नामूस की जिम्मेदारी। कहां है हमारे सिक्योरिटी के इदारे? कहां है अमन नाफिज करने वाले इदारे? किधर हैं वो? जो लड़ने वाले हैं उनको कोई पूछता नहीं है, उन्हें गिरफ्तार कोई नहीं करता। उन कातिलों को, उनको कोई गिरफ्तार, बताएं कितने गिरफ्तार किए तुमने कातिल? किसी को कोई नहीं पूछता। वो तो क्या कहते हैं कि शायद एसेट्स बन चुके हों। देखें, कातिलों को गिरफ्तार करो। लिहाजा मेरी गुजारिश यह है कि यहां पर वजीर दाखिला सब भी जवाब दें। हम मुझे नहीं पता कवानीन का, यहां बुलाया जा सकता है, बुलाया जाए उनको, यहां पर जवाब दें। दरवा में हम उनके खिलाफ पूरे मुल्क में आवाज उठा रहे हैं। होता है कि जमहूरिया वालों से जब आप आवाज उठाते हैं, कोई बंदा बोलता भी है, जवाब बुलाता है, आओ मेरे साथ बात करो, नहीं कोई पूछता। यूं लगता है कि इंसानी कीड़े मकोड़े मर रहे हैं। मेरी गुजारिश यह है जी सर कि सेनेट की कमेटी बने, वहां जाए, वहां के लोगों से मिले। इससे पहले मैं खुद गया, मेरे साथ शहरियार अफरीदी थे, मेरे साथ सीम अलीशा बन्नू के एमएनए थे, यूसुफ खान जो एमएनए थे हंगू के वो साथ थे, सबजादा अहमद रजा साथ थे। लोग रोते थे कि हम नहीं मरना चाहते, बच्चे नहीं कत्ल करवाना चाहते, हमें अमन दो, अमन। हमें कहा जाता था कि को में ना जाओ, मारे जाओगे। हम गए, उन्होंने हमें इसलिए लगाया, ऐसे लगता था हम अपने घर में आए हैं। कहते हैं जहां वसाइल हो वहां मसाइल है, खुदा के लिए रोके इसको। लिहाजा मेरी गुजारिश यह है कि सेनेट स्टैंड ले इसके ऊपर, वजीर दाखिला को बुलाए, वहां का आईजी है, चीफ सेक्रेटरी है, होम सेक्रेटरी है, वजीर आला, जो भी उनको यहां बुलाएं, अगर बुला सकते हैं, मुझे कवानीन का नहीं पता। और उनसे पूछा जाए ये बेतवज्जी क्यों, ये अदम तवज्जी क्यों, ये गफलत क्यों, किस लिए हुकूमत करते हैं आप लोग, किस लिए हुकूमत में आते हैं? मेरा दिल खून रोता है। जी सर। लिहाजा हम इस वक्त आजादार हैं, दर्द और रंज की कैफियत में हैं। इससे पहले कि मैं खत्म करूं, एक सब फातिहा पढ़े, फिर मैं दो बातें करना चाहता हूं। शहीदों के लिए, बेगुनाह शहीद जो मारे गए उनके लिए फातिहा पढ़े। इस वतन के अंदर जो भी बेगुनाह मारा गया उसके लिए फातिहा पढ़े, कोई भी बेगुनाह मारा गया। जी बिल्कुल, मेरी तकरीर के बाद पढ़ लेना, कर ले सर, बाद में पढ़ लेना। लिहाजा हम मुजम्मत करते हैं हर उसकी
जिसने अपनी जिम्मेदारी अंजाम नहीं दी। जी सर। हमें सजा दे रहे हैं इस बात की कि हमें कहा गया कि आईनी तरमीम के लिए वोट दो, मसले हल हो जाएंगे। नहीं दी हमने, नहीं देंगे। लेकिन यह हमारा जमहूरी आईनी हक है, इसकी सजा में ना दी जाए। इसलिए मेरी गुजारिश यह है कि वहां के लिए फौरी तौर पर रास्ता खुलना चाहिए, बगैर किसी बहाने के, बगैर किसी उज़्र के। जुर्म है ये रास्ते बंद करना, बेहुदा किस्म के उज़्र तलाश करके, ये जुर्म है उनका मूव करना, फ्रीली रास्ते खुले रखना किसकी जिम्मेदारी है? ये सड़कें किसकी हैं? बस सर, लिहाजा फौरी तौर पर ये रास्ते खुलने चाहिए, लोगों के दुख दर्द कम होने चाहिए, और जिनके बच्चे मारे गए हैं उनसे अफसोस करना चाहिए, जिनके बच्चे मरे हैं इन बेहुदा जंगों में, बेगुनाह जो मारे गए हैं। मैं कातिलों की बात नहीं करता, जी सर, जो बेगुनाह मारे गए हैं, सारे बेगुनाह मारे बच्चे थे, उनके लिए भी बात होनी चाहिए। और बकायदा यहां से कहा जाए कि जनाबे वाला इस रास्ते को खोलो, बंद ना करो। 65 दिन से ऊपर हो गया, दरवाजे रास्ते बंद हैं, सर्दियां हैं, मुश्किलात हैं। जी सर। लिहाजा मेरी तमाम के तमाम सेनेटर से गुजारिश है कि इस पे आवाज उठाएं, बोलें, ये रास्ते खुलवा दें। खुदा के लिए एक दिन और रास्ते बंद रहेंगे और नुकसान होगा, और हम कल पूरे पाकिस्तान में एहतजाज करेंगे, पूरे मुल्क में एहतजाज करेंगे इस जुल्म के खिलाफ और इस बर्बरियत के खिलाफ और इस बेहिस्सी के खिलाफ जो है इस वक्त। शुक्रिया आपका। आप दुआ कर लें उनके लिए। साहब आप दुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाहुम्मा अग़फिर लिल मुमिनीना वल मुमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात अल अहयाइ मिनहुम वल अमवात, ताबि बैनना व बैनहुम बिल खैरात, इन्नका मुजीबुद दाअवात, इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बिरहम्हुम बिरहमतिका या अरहम। बहुत बड़ी कामयाबी है जी मौलाना साहब की कि उन्होंने मजबूर कर दिया इनको कि जो शहदा थे उनको, उनके हक में दुआए मगफरत की जाए, और उस दुआए मगफरत कौमी असम्बली के फ्लोर पे कराई। अदरवाइज़ ये तो उनको तस्लीम ही नहीं करते थे। लेकिन ये भी मौलाना साहब ने कमाल जुर्रत से ये बात की, और एक मखसूस अंदाज में कि तमाम शहदा की उन्होंने बात की, क्योंकि 26 मई को जो PTI के लोगों पे गोली चलाई गई, उनकी अमवात को तो रियासत तस्लीम ही नहीं करती। इतनी बुज़दिल और कमज़ोर है रियासत के, वो इतनी जुर्रत नहीं रखती कि एक काम आपने किया, अगर वो डिफेंस ऑफ पाकिस्तान में किया, अगर वो आपने दिफाई तौर पे किया, आपने मुल्क के मफाद में किया, उसमें कुछ लोगों को अगर उनकी जान से जाना पड़ा तो फिर उसका बरमला आप तस्लीम भी करें। लेकिन यह है कि सब कुछ किया, गाड़ियाँ तोड़ दी गई, वहाँ ब्लैकआउट करके गोली चलाई गई और उससे वो मुकर गए। इतनी बड़ी यहाँ पे फिस्तायत इससे पहले कभी माशाल्लाह दौरों में भी नज़र नहीं आई। कहा जाता है कि वो जो डिक्टेटर था ज़ियाउल हक, वो सबसे ज़्यादा जालिम माशाल्लाह था उसका, लेकिन उसके दौर में भी इतनी ऐसी ज़्यादतियाँ नहीं हुई थी जो आज